लकड़ी अजब खेल है लकड़ी का, लकड़ी अजब खेल है लकड़ी का। आओ बेटे तुम्हें सुनाए अजब तमाशा लकड़ी का, आओ बेटे तुम्हें सुनाए अजब तमाशा लकड़ी का, आओ बेटे तुम्हें सुनाए अजब तमाशा लकड़ी का। सुनो जाइए, गर्भ मास से बाहर आए पलंग मिला तब लकड़ी का, गर्भ मास से बाहर आए पलंग मिला तब लकड़ी का। माँ की गोद से उछल पड़े तो मिलो पालना लकड़ी का, माँ की गोद से उछल पड़े तो मिलो पालना लकड़ी का। घोटुन के बल चलने लागे लड़ा बनाए तो लकड़ी का, घोटुन के बल चलने लागे लड़ा बनाए तो लकड़ी का। 7-5 की आई बेला पट्टी पेंशन लकड़ी का, 7-5 की आई बेला पट्टी पेंशन लकड़ी का। भाई तुम्हें सुनाए अजब तमाशा लकड़ी का, आओ भाई तुम्हें सुनाए अजब तमाशा लकड़ी का, आओ भाई तुम्हें सुनाए अजब तमाशा लकड़ी का। इस तरह से कहा केवट ने, गर्भ मां से बाहर आए तो पलंग मिला लकड़ी का, माँ की गोद से उछल पड़े तो मिलो पालना लकड़ी का। घोटुन के बल चलने लागे तो 3 पहियन का लड़ा बना दो लकड़ी का, और 4-5 साल की आई बेला तो पट्टी पेंशन लकड़ी का। इसके बाद पढ़ लिख कर तैयार भये तब कियो इरादा ब्याहे का, पढ़ लिख कर तैयार भये फिर कियो इरादा ब्याहे का। दूल्हा बनकर सजी बरायत बैठ बनाना लकड़ी का, दूल्हा बनकर सजी बरायत बैठ बनाना लकड़ी का। 4 की आई बेला पटा डाल दो लकड़ी का, 4 की आई बेला पटा डाल दो लकड़ी का। ब्याह भयो जब परी भामरे मंडप गाड़ो लकड़ी का, ब्याह भयो जब परी भामरे मंडप गाड़ो लकड़ी का। बहू मिली फिर विदा कराई रथ सजवा लो लकड़ी का, बहू मिली फिर विदा कराई रथ सजवा लो लकड़ी का। आन गिरस्ती लगो तमाचो नून तेल और लकड़ी का, आन गिरस्ती लगो तमाचो नून तेल और लकड़ी का। आओ भाई तुम्हें सुनाए अजब तमाशा लकड़ी का, आओ भाई तुम्हें सुनाए अजब तमाशा लकड़ी का, आओ भाई तुम्हें सुनाए अजब तमाशा लकड़ी का। पढ़ लिख कर तैयार भय कियो इरादा ब्याहे का, दूल्हा बनकर सजी बराया तो बैठ बेमाना लकड़ी का। पहले दूल्हा पालकी पे बैठ के जाता था, उधर से दुल्हन बैठ के आती। इसके बाद 4 की आई बेला पटा डाल दो लकड़ी का, ब्याह भयो जब परी भामरे मंडप गाढ़ो। बहू मिली फिर विदा कराई रथ सजवा लो लकड़ी का, और आन गृहस्थी में लगो तमाचो नून तेल और लकड़ी का। भूल गए राग रंग पिचक गई गलैया, अब 3 चीजें याद रह गई नून तेल लकड़ियां। इसके बाद व्रत भये जब झुकी कमर तो लियो सहारा लकड़ी का, व्रत भये जब झुकी कमर तो लियो सहारा लकड़ी का। मौत मरण की आई बेला टिकटा बांधो लकड़ी का, मौत मरण की आई बेला टिकटा बांधो लकड़ी का। नदी किनारे जाए उतारो बांधो चौतरा लकड़ी का, नदी किनारे जाए उतारो बांधो चौतरा लकड़ी का। नीचे लकड़ी ऊपर लकड़ी गुम्बद बांधो लकड़ी का, नीचे लकड़ी ऊपर लकड़ी गुम्बद बांधो लकड़ी का। आग लगा के दाग दियो फिर बांस उठाई लो लकड़ी का, आग लगा के दाग दियो फिर बांस उठाई लो लकड़ी का। 7-5 मिल फेरा कीनो करो धमाका लकड़ी का, 7-5 मिल फेरा कीनो करो धमाका लकड़ी का। आओ बेटे तुम्हें सुनाए अजब तमाशा लकड़ी का, आओ बेटे तुम्हें सुनाए अजब तमाशा लकड़ी का, आओ बेटे तुम्हें सुनाए अजब तमाशा लकड़ी का। व्रत भये जब झुकी कमर तो लियो सहारा लकड़ी का, और जब प्राण छूट गए तो टिकटा बांधो। नदी किनारे जाए उतारो बांधो चौतरा लकड़ी का। अब सोना चांदी नहीं दिख रहा, अब छला मुदरिया सब खींच ले। सोना चांदी हीरा मोती जिंदा का साथी है लेकिन मुर्दा का साथी
नहीं है। और लकड़ी जिंदा का भी साथ देती, मुर्दा का भी साथ देती है, तभी तो अनमोल कीमत में आती है। साथ ही साथ हमारे भैया माननीय सुभाष चंद्र जी ग्राम खानपुर दिल्ली से आकर 51 रुपए सम्मान के तौर पर समर्पित करते, भगवान आपके सदा भंडार भरे रखे। यही दुआ सो आशीर्वाद आपको, आपके परिवार को हमारा समर्पित रहे। ध्यान दीजिएगा, नदी किनारे जाए उतारो, बांधो चौतरा लकड़ी का, नीचे लकड़ी ऊपर लकड़ी, अब गुम्मट बांधो। अब लकड़िया दिख रही है, सोना चांदी सब गायब। आग लगा के ताक दियो, फिर बांस उठाए लो लकड़ी का, और फिर 7-5 मिल फेरा कीनो, खोपड़ी में करो धमाका, लकड़ी का खेल खत्म। इसलिए केवट कहता है छोटे ठाकुर, जन्म पे लकड़ी मरण पे लकड़ी अजब खेल है लकड़ी का, जन्म पे लकड़ी मरण पे लकड़ी अजब खेल है लकड़ी का। आओ भाई तुम्हें सुनाए अजब तमाशा लकड़ी का, आओ भाई तुम्हें सुनाए अजब तमाशा लकड़ी का, आओ भाई तुम्हें सुनाए अजब तमाशा लकड़ी का। इसलिए केवट ने कहा छोटे ठाकुर, इस लकड़िया ने तुम्हें गंगा से पार किया है, उतराई दीजिए। लक्ष्मण बेचारा समझ गया, उत्तर नहीं आया तो राम जी ने कहा केवट भैया आप जब उतरिए हमें उद्धार करो, हम लोग सफर के वक्त के मारे हुए हैं। केवट बोला मालिक आप अपना फर्ज निभा रहे तो हम भी अपना फर्ज निभा रहे। नाई से ना नाई ले, केवट ना उतराई ले, और देखे उतराई मेरी बात मत बिगाड़िए। स्टाफ से लोग किराया भी तो नहीं लेते, ये भी मर्यादा तो आप ही की बनाई भाई है। हम भी मल्ला तुम भी मल्ला, हम गंगा से लोगों को पार करते, तुम भवसागर से लोगों को पार करते हो। जब हमारा तुम्हारा एक एक काम है तो हमारा तुम्हारा स्टाफ का मामला है। तुम हमारे घाट पे आए, हमने तुम्हें पार कर दिया, और कल हम तुम्हारे घाट पे जाए तो मालिक हमें पार कर देना। ना हमने तुमसे कुछ लिया ना आप हमसे कुछ लेना। ऐसे केवट बोला भगवान से कि मजदूरी कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। स्टाफ का मामला होता है, और स्टाफ में मजदूरी नहीं ली जाती है। स्टाफ में जो हंसी खुशी से लोग दे देते हैं वही स्वीकार कर लिया जाता है। इसलिए हमारी व्यवस्था को मत बिगाड़िए उतराई देकर मालिक। मजदूरी कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। तसल्ली ना हो तो मालिक के काम करना। कहने लगा केवट मालिक यदि अपने को ऋणी समझते हो, ऋण तुम वही चुका देना। हमने तो तुमको पार किया, तुम हमको पार लगा देना। बहुत कीन रघुवंश मणि और नहीं कछु के बदले, आज पिता कीन करुणा यतन भक्त के मन पर दे। आज पिता कीन करुणा यतन भक्त के मन पर दे। आज पिता कीन करुणा यतन भक्त के मन पर दे। अबरल भक्ति जब केवट ने उतराई में मुदरिया नहीं ली तो राम ने अबरल भक्ति प्रदान की।
इस भक्ति को पाने के लिए बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि तरसते हैं। आज प्रेम का पुजारी केवट वो भक्ति पा गया। तभी तो कहा भक्तों प्रीत की रीत निराली जाते चल के देवादिदेव महादेव अविरल भक्ति प्रदान कर देते हैं राम जी केवल। संसार सागर से मोक्ष गति प्रदान करते हैं राम जी केवल। इस प्रकार निज भक्त की कुशल करे भगवान। अरे भक्त सभी मिलके कहो जयति जयति श्री राम। दिन एक पलक में रह जाएगी जाया की एक पलक में रह जाएगी जाया की एक पलक में रह जाएगी जाया की। अरे धन दौलत तुम खूब कमा लो, धन दौलत तुम खूब कमा लो। सच्चे दरबार की बोलिए, भक्त भगवान की ये हमारे भैया श्याम सिंह पाल पुत्र आरूप पाल इसी ग्राम मुंडेरपुर निवासी 51 रुपए भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। और ये हमारे भैया मुलेबाज यादव जी आदमपुर वाले 100 रुपए भगवान के चरणों में समर्पित करते। भगवान आपकी सदा भंडार भरी रखे। और ये हमारे भैया माननीय श्री राधे श्याम कठेरिया जी दौलतपुर देवर मैनपुरी के रहने वाले भगवान के चरणों में समर्पित करते। भगवान आपकी सदा भंडार भरे रखे। यश कीर्ति बल बुद्धि वैभव आप सभी भक्तों को प्राप्त हो। रहो आबाद दुनिया में दुआएं दिल से देता हूँ। आपके खुशहाल जीवन की कामना मां जगदम्बा से करता हूँ। सभी लोग मंगलवान रहे, यशवान रहे, कीर्तवान रहे, वैभववान रहे, हमेशा खुशियों के दीप जलाएं। जिन भक्तों ने भगवान के पावन कार्य में सहयोग किया, मालिक हमेशा उनके कार्यों में सहयोग करें। यही हमारी अभिलाषा सभी भक्तों के लिए सदा सदा समर्पित है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की सभाकालीन वेला यहीं पर समाप्त होती है। मैं सभी भक्तों को, उपस्थित दरबार में माताओं बहनों को, बाल बच्चों को, बुजुर्गों को, भाइयों को, सभी को हृदय से वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।
शेष कथा रात काल बेला में सीता हरण की कथा, किस तरह रावण ने सीता का हरण किया, सीता कैसे लंका में जाती है, ये सुंदर कथाएं आपको रात काल बेला में समर्पित करेंगे। भक्तों की विशेष जिज्ञासा है कि 2 घंटे रात काल में प्रोग्राम हो जाए तो अच्छी बात है, तो 2 घंटे में हमें मरे हुए नहीं जाए, इसलिए हमने आपकी बात को स्वीकार किया। अब ठीक 8:30 बजे से कथा प्रारंभ होगी जो 11 बजे तक चलेगी। इसमें बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग आपको समर्पित किए जाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए उद्देश्यपुर ग्राम की, दाताओं की, सहयोगकर्ताओं की, श्रोता बंधुओं की, माताओं बहनों की, बहू बेटियों की, बाल बच्चों की, माता पिता की, संत समाज की, भक्त समाज की, देव समाज की, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी लोग आरती प्रसाद के लिए खड़े हो जाएं। अरे सुन बरसाने वाली